अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट में। तो लास्ट डिजीज़ है बैक्टीरियल गाल्स। बैक्टीरियल गाल का क्या मतलब है? इट इज़ आल्सो नोन एज क्राउन गाल। अगर सिंपली इसको मैं प्लांट के अंदर कैंसर बोलूँ तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ट्यूमर जैसा है। जो ह्यूमन में ट्यूमर होता है, ये प्लांट के लिए कैंसर है। क्या मतलब है गाल का? गाल्स आर एबनॉर्मल आउटग्रोथ ऑन प्लांट ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से प्लांट के स्टेम के ऊपर, लेट से ये स्टेम है, तो स्टेम के ऊपर क्या होगा? ये एबनॉर्मल ग्रोथ है, आउटग्रोथ है, इसी तरह का आउटग्रोथ है, दाना जैसा है, उबार जैसा है। और ये क्यों होता है? ये ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन। जो एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से एक आउटग्रोथ बनता है। किस वजह से बनता है? काजिंग एजेंट क्या है? अगेन ये बैक्टीरिया है। और कौन सा बैक्टीरिया है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। होस्ट या विक्टिम कौन सा है? अटैक ओवर 600 प्लांट स्पीशी इन मोर देन 90 प्लांट फैमिलीज। बहुत ज़्यादा प्लांट के अंदर तकरीबन 90 फैमिली से ज़्यादा है जो ये अफेक्ट करता है। और 600 से ऊपर प्लांट हैं, तो हम तो वो नाम यहाँ नहीं लिख सकते, लेकिन आप जितने ग्रेप से और बेरी से, जैसे रस बेरी, तो वो सारे अफेक्ट होते हैं, विक्टिम है बैक्टीरियल गाल्स के लिए। सिम्टम क्या है? सिम्टम में आप तो दाना जैसा है, उबार जैसा है, ये उसका सिम्टम है। लेकिन आप थोड़ा सा मैकेनिज़्म उसमें लिखेंगे तो सिम्टम भी आपका क्लियर हो जाएगा, और डिजीज़ का जो मैकेनिज़्म है वो पैथोफिजियोलॉजी भी समझ में आ जाएगी। क्या होता है कि सबसे पहले रैपिड ग्रोथ ऑफ द सेल होता है इस अफेक्टेड एरिया में, आउटग्रोथ बन जाता है इसी तरह, और इसी आउटग्रोथ को हम गाल या क्राउन का नाम देते हैं। ये गाल जो है ये शुरू में क्या होगा? इनिशियली स्पॉन्जी होगा और उसके बाद ये हार्ड होगा। शुरू में ये सॉफ्ट स्पॉन्जी होगा और एंड में ये फिर सख्त हो जाएगा, बिकम हार्ड। अच्छा, आइडियल कंडीशन इसके लिए क्या है? इस प्लांट के लिए, इस डिजीज़ के लिए, गाल के लिए, वार्म मंथ ऑफ द ईयर, जो गर्म महीने हैं जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो इसके लिए आइडियल कंडीशन है, ताकि प्लांट के लोअर पार्ट पे, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर जो पार्ट होता है स्टेम का, उसी पे ये बनता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसकी? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल गाल, ये ज़मीन के अंदर रहता है और सालों सालों के लिए रहता है। तो अगर हम क्रॉप रोटेशन भी करें तो ये नेक्स्ट क्रॉप तक ज़मीन के अंदर रहेगा, ये ज़मीन से नहीं निकलेगा। तो इसकी प्रिवेंशन ज़रा डिफरेंट है। हम क्या करेंगे? चूँकि ये सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, रिमेन फॉर द ईयर्स, तो हम सेलेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जो हाइब्रिड हो या जो सीड जो रेजिस्टेंट हो, क्वालिटी वाला, वो यूज़ करेंगे। डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड प्लांट। अगर खेत के अंदर आप इन्फेक्टेड प्लांट को देखो तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कीजिएगा। डिसइंफेक्ट द फार्म या फार्मिंग, जो जितने टूल्स है जैसे दरांती वगैरह हैं, तो उसको आप प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें, ताकि अगर उससे आपने किसी इन्फेक्टेड प्लांट को काटा है और बाद में आप हेल्थी प्लांट की शाख तराशी कर रहे हो, तो आप डिजीज़ को ट्रांसमिट कर रहे हो। तो आप ये ख्याल रखिएगा कि जो जितने फार्मिंग टूल्स है वो डिसइंफेक्टेड हो। इट वाज ऑल अबाउट बैक्टीरियल गाल्स। अगर कुछ मुश्किल हो इसमें तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा।